आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय राजस्व समुद्र महाराज की जय। जय आचार्य एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय नवदीक्षा गुरुवात्सल सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय सर्वोच्च श्री सागर जी महाराज की जय। अपना साधना पर चल रहा है। 4 सूत्र चल रहे थे, उतना पढ़ते हैं। क्या बोल रहे? पहले सूत्र में व्रत का स्वरूप बताया। व्रत किसको कहा जाता है? पूर्वक त्याग करना और सारे 5 कामों का त्याग करना, व्रत है। प्रतिज्ञा पूर्वक, मतलब मैं ये 5 पापों का त्याग करता हूँ, इस प्रकार प्रतिज्ञा लेना, उसको व्रत कहते हैं। हिंसा को पहले व्रत है, हिंसा से विरति। पहला कौन सा व्रत हो गया? अहिंसा व्रत। इसको पहले व्रत है, इसके बाद 4 व्रतों को लिया जाता है। अहिंसा व्रत सब व्रतों में प्रधान है, इसको पहले रखा है, और बाकी के व्रत जो है उसकी रक्षा के लिए बताए हैं। एक अहिंसा का पालन करने के लिए इन 4 अन्य व्रतों का भी पालन करना आवश्यक है। उसका पालन करने से ही अहिंसा व्रत की पुष्टि होती है। इसलिए पहले अहिंसा को रखें। तो व्रत वास्तव में एक ही है, अहिंसा व्रत, लेकिन उसी की रक्षा के लिए आगे के 4 व्रत बताए हैं। उसके कितने भेद के व्रतों के? 2 पीछे कब बोले थे? कितने व्रत के? 2 कौन थे? अनुव्रत और महाव्रत। देशव्रत और सर्वव्रत ऐसा कहा तो भी चलेगा। आवश्यक रूप से त्याग करना हुआ देशव्रत है, अनुव्रत है, और सर्व रूप से त्याग करना हुआ महाव्रत है। अनुव्रत किसको होता है? श्रावक, और महाव्रत मुनियों को महाव्रत होता है। संपूर्ण रूप से त्याग महाव्रत है। उस त्याग व्रतों की कितनी भावनाएं बताई हैं? 5। प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। उसमें अहिंसा व्रत की कल्पना देखी थी भावना। कौन सी बताई 5 भावना अहिंसा व्रत की? वचन बुद्धि, मनोबुद्धि, क्रिया संधि, आदान निक्षेपण और अलौकिक पान भोजन। ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की बताई थी। वचन बुद्धि किसको कहते हैं? वचन को बस में करना, मौन धारण करना, मौन धारण बुद्धि बोलते हैं। कोई भी वचन ही नहीं बोलना, इसको वचन बुद्धि कहते हैं। और मन बुद्धि किसको कहेंगे? मन में कोई अशुभ विचार न करके आत्महितकारी विचारों को करना, उसमें वो लगाना, मन बुद्धि। तीसरा कौन सा होता है? क्रिया संधि, मतलब देख करके चलना। आदान निक्षेपण समिति मतलब लेते समय या रखते समय, कोई भी वस्तु लेते समय या रखते समय परिमार्जन करके देख करके रखना, और खाने पीने की वस्तु को भली भांति देख करके लेना, वह आवश्यक 5। ये 5 अहिंसा व्रत की भावना बताई थी, क्योंकि के बिना अहिंसा व्रत का संरक्षण नहीं हो सकता है। कैसे? तो उसके लिए भावना है, और मुख्यतः मन की अपेक्षा से बताई है, लेकिन अपने को भी, श्रावकों को भी इसमें जितना शक्य हो लगाना है, भावना करना, तो उसको पालन करना। उसके बाद दूसरे व्रत की भावना को आगे बताते हैं। दूसरा व्रत कौन सा है? संशयासन। कौन सा है दूसरा व्रत? सत्य व्रत।
आपके में 5 व्रतांचे नाव जिसका आपने नेम लिया है वो याद रहना चाहिए हमेशा। दूसरा व्रत सत्य है, उसकी भावनाएं बता रहे। सत्य व्रत का संरक्षण करने के लिए क्या करना आवश्यक है, कौन सी भावनाएं करना है। 5 नंबर का सूत्र है क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यन्वीच भाषणं च पंच एक बात सुनिए प्रत्याख्यानान्विची भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्विची भाषणं च पंच। दीदी के साथ दोनों भी क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्विची भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्विची भाषणं च पंच। 5 भावनाएं बताते हैं, इसको अच्छे से समझना। क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान शब्द 4 को लगाना है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, छोड़ना। क्या छोड़ना है सत्यव्रत बोलने के लिए? क्रोध को त्यागना है, क्योंकि क्रोध के आवेश में जब जीव आता है तब उसको अपन क्या बोला वो समझ में नहीं आता है, अपने विवेक नहीं रहता उस समय जब क्रोध आता है ना। वो सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, कैसा है, वो भी विवेक नहीं रहता है, या सच्चे झूठी का विवेक नहीं रहता है, झूठ भी बोल देता है क्रोध के आवेश में, ऐसा ही है ऐसा करके कुछ भी बोलता है। इसलिए क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध के उसके लिए भावनाएं बता रहे हैं। हमेशा एक भावना रखना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है और बस वैसा आचरण करना है। भावना मतलब खाली बोलना नहीं, वैसा अपना आचरण भी करना कि क्रोध को अपने वश में रखना। कोई भी प्रतिकूल प्रसंग आता है तो क्रोध आता है, तो वहाँ पर अपना चिंतन करना चाहिए कि जो अपने प्रतिकूल दिखाई दे रहा है उसमें वो प्रतिकूल जो आया है प्रसंग अपने, तो वो अपने आचरण कर्म के उदय से आया है। वो सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो उसके ऊपर मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। किस पर क्रोध करना चाहिए? अपने क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए कि क्रोध से ही मेरा बुरा होता है, तो मुझे क्रोध नहीं करना है। तो इसलिए क्रोध के त्याग की भावना करना हमेशा। ये दूसरा बताया लोभ प्रत्याख्यान। और क्रोध के आवेश में क्या होता है मतलब अपने ही वचनों से अपना घात होता है। पहला अपन एक बोलते हैं और क्रोध के आवेश में दूसरा बोलते हैं, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि व्यक्ति मतलब कभी एक बोलता है कभी एक बोलता है, तो फिर उसमें झूठ का दोष लगता है। इसलिए क्रोध प्रत्याख्यान करना चाहिए। लोभ प्रत्याख्यान, जितने पाप होते हैं किसके वश होकर के होते हैं? लोभ के वश होकर के होते हैं। तो लोभ का के कारण जीव असत्य बोलता है। सब जितना भी व्यापार चल रहा है, जो भी 2 नंबर का पैसा 3 नंबर का चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है? वहाँ पर झूठ ही सब चलता है ना। और क्यों झूठ बोला जा रहा है? हमें ज़्यादा नफा चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। 10 रुपए की वस्तु 100 रुपए को बेचते हैं, तो कितना झूठ। व्यापार में भी श्रावक भी व्यापार है, लेकिन उसमें योग्य ही फायदा नफा लेने के लिए बोला है। ऐसे 10 गुना नफा लेने के लिए नहीं कहा है, लेकिन लोभ के वश में जो ऐसा करता है, इसलिए लोभ के त्याग की भावना। मंदिराजन को भी ये बताइए सब ये भावना दोनों व्रतों
उनकी भावनाएं ऐसी। क्योंकि लोभ होता है तो फिर वहां पर समझो हमने किसी श्रावक से कुछ मांगा लोभ के कारण, फिर आचार्य को क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, हमने नहीं मांगा था, लोभ के वश झूठ बोला है ना वहां पर। ऐसा होता है, संगम में देखा है कि कोई मतलब कर्मचारी है या कोई शुलिका आरिका या भी है तो श्रावकों से कुछ मांग लेते हैं, लेकिन वो अच्छे पाते हैं क्योंकि लोभ के कारण से वहां पर झूठ बोला जाता है, तो इसलिए लोभ के त्याग की भावना करना है। तीसरा होता है भीरुत्व प्रत्याख्यान, और किससे झूठ बोला जाता है, भय के कारण। कोई बहुत कड़क व्यक्ति है तो उसके दर से कैसे बोलते हैं अपन, राजा है, राजा के सामने सही नहीं बोला जाता है क्योंकि राजा दंड देगा, इधर है। और हमारे गुरु थे ना बहुत कड़क थे, सब लोग आकर के उनको झूठी बोलते थे। मैं जब आई नहीं छोटी थी तो मुझे कभी पहले से झूठ बोलना पता ही नहीं था बचपन से, तो लोग ऐसे कैसे बोलते थे उनको, मैं तो मुझे समझ में आता था कि झूठ बोल रहा है, पीछे उसका जो बोलता है पीछे का उन्हें मालूम था, सामने वो कैसे कैसे बोल रहा है। बड़े बड़े लोग अच्छे लोग उनको झूठ बोलते थे, फिर मुझे समझ में गई डर के कारण कुछ अपने कोशिश करेंगे या कुछ बोलेंगे डांटेंगे, इस कारण से झूठ बोलते थे कि हमने नहीं किया है, किया हो तो भी नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। बच्चे वहाँ के गुरुकुल के बच्चे चोरी करते थे तो उनके सामने आकर के झूठ बोलते थे मैंने नहीं किया, या बड़े बड़े लोग भी आकर के झूठ बोलते थे। क्यों झूठ बोलते थे, भय के कारण। तो इसलिए भय का मैं क्या करना, क्या करना है मुझे, भय जो है सो बोलना है, किसी के भय से मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो इसलिए किसी का भी भय रखना नहीं, भय के त्याग के होना। मैं कभी भी मुझको डरते नहीं थी, पहले जब से आई ना तब से, और कभी झूठ नहीं बोला उनको। केवल जब चाहता उनकी एज होगी तब वहाँ पर उनको वो समझ में नहीं आता था ना, इसलिए उनको ऐसा झूठ बोलना पड़ता था। झूठ बोलना मतलब जैसे छोटे बच्चों को समझाने करते हैं ऐसे, मतलब है तो भी नहीं ऐसा बोलना पड़ता था, वो भी टालते ही थे लेकिन कभी ऐसा करना पड़ता था। लेकिन पहले तो कभी उनको डर करके कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो है मेरे हाथ से गलती हो गई फिर वो कभी गुस्सा नहीं होते थे, हम पहले ही बोल देते थे मुझसे गलती हो गई है, तो फिर डांटने का प्रश्न ही नहीं। हम अपनी गलती छिपाने के लिए उनसे डरते थे ना, तो अपनी गलती पहले बता दो उनको। तो इसलिए किसी का भय रखना नहीं, भय त्याग करना। संघ में भी आचार्य वगैरह होते हैं तो दंड करेंगे या अपने अवहेलना होगी, तिरस्कार होगा, इसलिए अपने दोषों को छिपाते हैं वो डर के कारण, तो झूठ बोलते हैं। इसलिए तीनों का भी त्याग आवश्यक है। और चौथा पहले कौन सा बताया, हास्य प्रत्याख्यान, हास्य चेष्टा, इसका भी त्याग करना चाहिए क्योंकि हंसी मजाक में ज्यादा झूठ बोलते हैं। जब दोस्त देखो आप कभी भी शादी भी बात होगी ना, वो हंसी मजाक में झूठ ही बोलेंगे, है तो नहीं बोलेंगे, नहीं है तो है बोलेंगे। बच्चे को फंसाते हैं ऐसे, देखो चॉकलेट है मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तो हंसी में ऐसा झूठ बोलते हैं। इसलिए हंसी का भी त्याग करना चाहिए। मतलब झूठ बोलने के 4 कारण हैं, इसलिए इनके त्याग की भावना करनी है। हमारे मुंह से झूठ इसके वश होकर के निकल सकता है, क्रोध के वश होकर के, लोभ के वश होकर के, भय के वश होकर के और हास्य से। इसलिए इन 4 के त्याग की भावना हमेशा करना, 4 का त्याग करना। अनुवीची भाषण, 5वां कौन सा बताया, अनुवीची मतलब निर्दोष भाषण करना चाहिए। अपने शास्त्र के अनुकूल ऐसे भाषण करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है, जिसकी जो विवक्षा है उस विवक्षा को समझ करके वैसे ही बोलना चाहिए अपने मन से, या अपने कषा को पुष्ट करने के लिए आगम का विरोध नहीं करना चाहिए, आगम के विरुद्ध वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आगम के विरुद्ध वचन बोलेंगे तो झूठ का दोष करेगा, वो महापाप है। आगम के आज्ञा का लोप करना या आगम के अर्थ को विरुद्ध
बताना, नहीं कुछ बताए, कुछ नहीं आया तो चलता नहीं, लेकिन उसको विपरीत हम प्रदर्शन होने के आशा के कारण है। इसलिए निर्दोष शास्त्र के अनुसार भाषण करना ये अनविची भाषण है, उससे अपने सत्यव्रत का रक्षण होता है। और यदि आगम विरुद्ध बोलेंगे तो वहाँ पर असत्य का दोष लगता है। इसलिए सत्यव्रत का पालन करने के लिए इन 5 भावनाओं को हमेशा याद रखना। ऐसे हाँ, ये 5 ही भावनाएं ऐसे नहीं, 5 ही मुख्य रूप से बताई हैं। इसमें अन्य भी मान का भी त्याग करना चाहिए। मान के वश में होकर के जो झूठ बोलता है तो क्रोध में उसको नहीं समझो। और लोग त्याग करें वहाँ पर मायाचार भी आता है, तो लोग भी माया कर देते हैं, तो मायाचार करेंगे सब कैशान को त्याग नहीं चाहिए। कैशान के वश ही असत्य बोला जाता है, रागद्वेष के वश होकर के। और भी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ही नहीं है, इसे 5 बताएंगे। अब तीसरा व्रत है अचौर्यानुव्रत, मतलब चोरी नहीं करना। क्या करना? नहीं करना। चोरी में क्या क्या जाता है? बिना दी हुई, गिरी हुई, किसी ने अपने पास रखी हुई, कहीं भूल गया है तो आप भूल गए, जाने दो, हम रख लेंगे तो क्या बिगड़ता है? ऐसा नहीं करना। तो ये सब चोरी है। बिना दी हुई वस्तु लिया या गिरी हुई वस्तु हमने ले ली, किसी की रखी हुई या कोई भूल गया है तो उसको लेना भी चोरी है। तो उस चोरी का त्याग हुआ अचौर्य व्रत है। तो उस अचौर्य व्रत का संभाल करने के लिए यहाँ पर भावनाएं बता रहे हैं। शून्यागार विमोचितावास, भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैश्य शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सद्धर्मा विसंवादः पंच। शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच। शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सद्धर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सद्धर्मा विसंवादा पंच। ये 5 भावनाएं बताई। पहली तो से शून्यागार आवास लगाना, शून्यागार आवास विमोचितावास परोपरोध अकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवाद, ये 5 भावनाएं बताई। और मुनियों की मुख्यता से ही है। जब मुनियों को कहा रहने के लिए कहा है शून्यागारवास, जो शून्य गृह है, पर्वत की गुफा है, वृक्ष के कोटर है, ऐसे स्थानों में रहना कि जिसका कोई स्वामी नहीं होता है, शून्य गृह रहता है। वहाँ पर कोई भी रहा तो किसी का बंधन नहीं रहता है, उनका अपने रहते हैं। तो ऐसे निवास स्थान जो होते हैं, जो दो हाँ, ये शून्यागारवास हो गया। दूसरा विमोचित आवास कहाँ है? जिस आवास का दूसरे ने त्याग कर दिया हो, मतलब घर रहते थे पहले उस घर में, लेकिन जब कुछ कारणवश दूसरे गांव जाते रहने के लिए, अब यहाँ पर दूसरे जगह व्यापार धंधा करने के लिए जाते हैं, परदेशों में चले जाते हैं। अभी बहुत कम है, ऐसी स्थिति अब नहीं मिलेगी। पुराने जमाने की बात है। अभी तो कोई छोड़ करके खाली छोड़ करके जाता नहीं, उसको भी ताला रहेगा। पुराने जमाने में जगह की कीमत नहीं थी। ऐसे चलो अपना काम हो गया, घर कोई बेचता नहीं था, लेता नहीं था, ऐसे तो छोड़ करके चले जाते थे।
तो इसको विमोचितावास कहते हैं। या आतिथ्य उनके लिए बना करके भी छोड़ जाते थे। कोई आतिथ्य आएगा में तो उसके लिए भी अतिथि गृह ऐसे बनाए जाते थे। तो जिनका कोई स्वामी नहीं है, मुक्तद्वार है, कोई भी आए तो वहाँ पर चोरी का दोष नहीं। किसी स्वामी का घर हो तो वहाँ पर रहने में चोरी का दोष लगता है ना, उसको बिना पूछे रहे तो वहाँ पर चोरी का दोष आता है। लेकिन ऐसे घर में रहेंगे तो वहाँ चोरी का दोष नहीं आता है, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं होता है। छोड़े हुए घर या शून्य गृह, ऐसे दोनों में रहने के लिए कहा है। मतलब ऐसे जगह में रहो कि जहाँ किसी कोई उस जगह का कोई स्वामी नहीं है। तो दो भावनाएं हुई, शून्य घर में रहना और छोड़े हुए घर, ऐसे उस घर में रहना। तीसरा होता है परोपरोधाकरण। मतलब जैसे कोई वहाँ पर रहता है किसी निवास स्थान पर, अभी यहाँ साधु लोग रह रहे हैं और वही है ना, बराबर है, वहाँ पर रहते हैं और दूसरे कोई साधु आए वहाँ पर, तो उनको नहीं रोकना। यदि उनको रोकेंगे तो क्या दोष लगेगा? ये हमारा घर ऐसा हो जाएगा ना। हमने कहा कि आप यहाँ नहीं ठहर सकते हैं, या हम यहाँ ठहरे हुए हैं तो आप नहीं ठहर सकते हैं, तो फिर इस जगह के तुम स्वामी हो गए। और जिस उस जगह के स्वामी बनना ये चोरी का दोष है मुनिराजों के लिए, क्योंकि मुनिराजों का कहीं पर भी स्वामित्व नहीं होता है। तो इसलिए कोई दूसरा साधु या साधन में आता है तो उसको वहाँ रोकना नहीं चाहिए। और उपरोध अकरण लगाना होगा, दूसरे को रोकने का निषेध, मतलब रोकना नहीं। करण मतलब करना ऐसा होता है ना, अकरण मतलब नहीं करना। मतलब कोई भी साधु आते तो उसको वह जगह देनी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। चौथा बताए भैक्ष शुद्धि, हाँ उनको जगह देनी चाहिए। मतलब वो आए वहां पर रहने के लिए तो अपने को आप इधर मत रहो, उनको ऐसा नहीं बोलना, जगह देना। भिक्षा शुद्धि, भिक्षा के नियमों का उचित ध्यान रखकर ही भिक्षा लेना। मतलब जो दोष बताए आहार के 40 दोष और अंतराय 32 प्रकार के, उसको टाल करके लेना, करके ग्रहण करना, वो भिक्षा शुद्धि है। क्योंकि यदि भिक्षा शुद्धि नहीं होगी तो वहाँ पर चोरी का दोष आएगा। मतलब जानबूझ करके हमने उस भिक्षा शुद्धि के जो नियम है उसको नहीं पालन किया, तो वैसे ग्रहण किया तो क्या होगा, वहाँ पर चोरी का दोष लगता है। इसलिए दोष टाल करके आहार ग्रहण करना चाहिए भिक्षा शुद्धि से। यही है ना चोरी का दोष। बत्तीस अंतराय और 40 दोष। मतलब साधु को ऐसे आहार लेंगे तो उसमें चोरी का दोष लगता है। श्रावकों को भी जो अपने को निषेध है, ऐसे वस्तु हमने खा ली तो वहाँ पर चोरी का दोष आएगा ना। जो उनका त्याग है और वो आ गया वो वैसे खा लिया, तो उनके भी जो शुद्धि क्रिया है वो भी पालन करना चाहिए। श्रावकों के जो अंतराय वगैरह बताए, ऐसे बाल आया धीरे से निकल के कर लिया तो चोरी, नहीं बाल आ गया और धीरे से निकाल करके ये निकाल दिया। आगे और कौन सा बताया, सधर्म अविसंवाद, मतलब साधर्म के साथ विसंवाद न करना। छोटे छोटे इसमें समाज करते हैं। जैसे मुनिराजों में क्या आएगा कि पीछे का मूल शास्त्र है, दूसरे साधु ने अपने शास्त्र ले लिया,
नहीं ये मेरा शास्त्र आप नहीं ले सकते, ऐसा भी संवाद नहीं करना, नहीं तो फिर ये आपके स्वामित्व की वस्तु हो जाएगी। जैसे गृहस्थ परिग्रह रखता है, उसका स्वामित्व भाव रखता है, वैसे साधु के पास 3 ही परिग्रह होते हैं सामान्य रूप से, पीछे कमंडल। तो इस प्रकार ममत्व प्रकट करना, उस वस्तु के ऊपर और उसके साथ झगड़ा करना, ये चोरी का दोष है। श्रावक भी दूसरे श्रावकों के साथ, या ये मेरी जगह, आप यहाँ बैठ सकते हैं, पर मैं बैठता हूँ, पता है ना आपको, ऐसा वैसा बात करते हैं, या शास्त्र या अन्य भी बारे में, मंदिर में आप नहीं आ सकते हैं। गाँव में से मंदिरों में भी द्वेष चलता है, इस मंदिर में वो नहीं आएंगे, हम उनके मंदिर में वो नहीं जाएंगे, ऐसे साधर्मी के साथ भी समाज करेंगे तो चोरी का दोष लगता है। इसके साधर्मी के साथ किसी भी बारे में विवाद नहीं करना चाहिए। अचोरे व्रत के 5 अतिचार, ये 5 भावनाएं बताई। शून्य घर में रहना, छोड़े हुए घर में रहना, जहाँ किसी का स्वामी नहीं है उसमें रहना, दूसरों के को नहीं रोकना, और भिक्षा शुद्धि हाथ शुद्धि पूर्वक लेना, और सधर्मी साधर्मी के साथ विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। ये अचोरे व्रत के 5 अतिचार बताने हैं। अब आगे ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार में 5 भावनाएं बता रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, भावनाएं बढ़ना चाहिए। पहले भावना क्या करता है आपको बोलना है तो सूत्र, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। मंत्री राम कथा श्रवण मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण विशिष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच। तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण ऋषिकेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। अब ये ब्रह्मचर्य व्रतों का संवाद करने के लिए उसके त्याग 5 को लगाना है। स्त्री की राग संबंधी कथा को सुनने का त्याग, अमुक स्त्री ऐसी है, अमुक स्त्री वैसी है, ऐसे चर्चा कर रहे हैं, वैसे कथाओं को नहीं सुनना। जिसमें ऐसे स्त्री राग संबंधी कथाएं लिखी हुई हैं, ऐसे कॉमिक्स वगैरह जो होते हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको कथाओं के सुनने से क्या हो जाता है, स्त्री विषयक अनुराग प्रकट हो जाता है, जागरूक हो जाता है। इसलिए ऐसी कथाओं को सुनने का त्याग करना है, क्योंकि ऐसी कथाएं नहीं सुनना कि जिससे अपने को ब्रह्मचर्य में दोष लगे या काम विकार उत्पन्न हो, इस प्रकार की कथा नहीं सुनना। और अभी सब देखो इसमें ज्यादा देखते थे बच्चियाँ क्या करते हैं, एक कोई पिक्चर देखा है, फिर उसकी स्टोरी सब बताएगी दूसरे को, तो वो सब सुनने से क्या होता है, वहाँ पर उस संबंधी अनुराग ही उत्पन्न होता है। और मुनियों को या त्यागियों को तो ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अपने ब्रह्मचर्य में
संतोष लगता है। तो स्त्री राग कथा का सुनने का त्याग। दूसरा बताया कि स्त्री संबंधी जो मनोहर अंग है उसकी, कान है, नाक है, मुख है, आँख है, उसकी कितनी आंखें अच्छी है, तो उसका निरीक्षण करना अंगों का। तो अंगों का निरीक्षण करने से क्या होता है, वहाँ पर उस संबंधी काम भाव जागृत होता है। सुंदर अवयव जब देखते हैं उसकी कटिबद्धन, कुछ वगैरह सुंदर अंगों को देखने से काम भाव जागृत होता है, इसलिए उसको नहीं देखना चाहिए। मनोहर अंग निरीक्षण। तीसरा बताया पूर्वरता अनुस्मरण। अभी नहीं देख रहे, अभी नहीं सुन रहे, लेकिन पूर्व में जो गृहस्थावस्था में थे तो उस समय स्त्री के साथ कैसे रति करते थे, तो उसको याद नहीं करना है, क्योंकि उसको स्मरण करने से पुनः काम भाव जागृत हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, काम विकार से बचने के लिए ऐसे जो पूर्व में घटित हुए ऐसे रति वगैरह का याद नहीं करना। पूर्वरत अनुस्मरण त्याग लगाना। चौथा बताया विशेष रस त्याग। जो गरिष्ठ पदार्थ है, गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से काम उद्दीपित हो जाता है, वीर्य प्रकट होता है, इसलिए गरिष्ठ और इष्ट रस जो अपने को प्रिय है उस रस का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा जो खाता है उसी को ज्यादा खाना। ऐसे विष्य और इष्ट, गरिष्ठ और प्रिय भोजन का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहते हैं। इसलिए जैसे काजू है या गरिष्ठ जैसे मावा वगैरह, या ज्यादा ऐसे गरिष्ठ खाना, थोड़ा प्रमाण में खाए तो इतना नहीं होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाते हैं कि जिससे वहाँ पर मद उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। तो ऐसे वृक्ष और इष्ट गरिष्ठ पदार्थों का और इष्ट पदार्थों के खान पान का त्याग करना और विशिष्ट रस त्याग है। और पांचवा कौन सा बताया, स्व शरीर संस्कार त्याग। किसी भी प्रकार का अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, क्योंकि उसको देख करके दूसरों के मन में आसक्ति पैदा होती है। जैसे अभी आजकल तो स्त्रियां ऐसे नटती है ना, सब पूरा श्रृंगार करती हैं, ऐसे कपड़े पहनती है जो आधे हैं, तो उसको देख करके दूसरों को काम में उत्पन्न होता है। साधुओं को तेल मालिश या ये मतलब सुंदर दिखने के लिए इस प्रकार के शरीर पर संस्कार करना, उसको तो वो नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, क्योंकि जिससे अपने को भी आसक्ति पैदा होती है और दूसरे को भी देख करके आसक्ति पैदा हो सकती है। इसलिए संस्कार का उसको ऐसे वो अत्तर वगैरह लगा क्या क्या करते हैं, धोना, शरीर को साफ करना, उसको सेट वगैरह लगाना, पाउडर लगाना और क्या क्या करना, सब करते हैं। तो सब शरीर संस्कार का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। इसलिए वो ये करने के बाद, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद भी विद्यासागर महाराज जी के संग में बाल भी निकालते हैं, क्योंकि बाल भी एक संस्कार आता है, संस्कार में, इसलिए उसका निकालते बाल। 5 हो गए इसके। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हो गया। अब आगे परिग्रह व्रत की, अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं बताते हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। यहाँ पर 5 नहीं लिखे, लेकिन उस एक में सब 5 लगाना है। मनोज्ञ मतलब अपने मन को प्रिय लगने वाले,
इष्ट मनोहर ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे। और अमनोज्ञ मतलब जो अपने को प्रिय नहीं लगते हैं, ऐसे अप्रिय। इंद्रियों के विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग करना, मतलब मनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग छोड़ना और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों के प्रति द्वेष छोड़ना, ये दो चलता रहता है। और ये इससे कौन सी भावनाएं वो बताइए? अपरिग्रह व्रत की ये भावनाएं हैं, क्योंकि वास्तविक परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह किसके संबंधी मूर्छा होती है? इंद्रिय विषयों के संबंधी मूर्छा रहती है जीव को, ममत्व परिणाम रहता है। सब कौन सा चाहते हैं विषय? सब इष्ट विषय चाहते हैं। जब स्पर्श है तो कैसा स्पर्श चाहिए? नरम, या जो अपने को भाता है ऐसा। बैठने के लिए घर चाहिए, पाटा है या जमीन है, वो स्पर्श करते समय उसमें अनिष्टता की हम भावना करते हैं। तो दोनों में छोड़ना, मुझे अच्छे विषय भोग चाहिए, ऐसा राग भी नहीं चाहिए, उस संबंधी राग जो होता है उसका त्याग करना है। और ये पांचों को लगाना क्रम से, मनोज्ञ स्पर्श संबंधी राग न करना और अमनोज्ञ स्पर्श संबंधी द्वेष न करना, ये एक लेना। मनोज्ञ अमनोज्ञ स्पर्श संबंधी राग द्वेष का त्याग। गर्मी के दिनों में गर्मी लग रही है तो उसका क्या करते हैं? द्वेष करते हैं, कितनी धूप है, ऐसे वो चेहरा ऐसा करके उसके प्रति भाव करते हैं। ठंडी के दिन में कितनी ठंडी है, थोड़ी गर्मी चाहिए, ऐसा लगता है। और उस गर्मी में थोड़ी हवा आ जाए तो मनोज्ञ, उसमें राग हो गया, अभी अच्छी हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, तो उस मनोज्ञ विषय संबंधी स्पर्श संबंधी राग भाव हुआ और अमनोज्ञ विषय संबंधी द्वेष भाव। ये दोनों का भी त्याग करना, वो एक भावना है। मनोज्ञ अमनोज्ञ रस राग द्वेष वर्जन। खाना खाने बैठते तो क्या चलता है? मुनिराज भी आहार करते हैं तो उस समय भी ये अच्छा और ये बुरा, इस प्रकार उसमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको भी अंदर में साता साता का उदय चलता है तो वहाँ पर सुख दुख का वेदन होता है, फिर भी अपने को इंद्रियों को वश करके जहाँ मिले वैसा समता भाव से लेते हैं। तो यदि वो ऐसा करने लगे तो वहाँ पर परिग्रह का दोष आएगा। यदि मनोज्ञ अच्छे विषय में राग करने लगे और अमनोज्ञ विषय में द्वेष करने लगेंगे तो उनको भी परिग्रह अपरिग्रह व्रत का पालन नहीं होगा, उसकी दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए उन दोनों के रस संबंधी राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। रस रस है, वो अच्छा नहीं है और बुरा नहीं है, और वास्तव में मैं ये रस का सेवन करने वाला ही नहीं हूँ। यदि उसके पास तात्विक चिंतन है तो फिर वो सहजता से उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा चिंतन नहीं चलता है तो अंदर अंदर उसको दबाते रहते हैं, क्या करना, लेना पड़ रहा है, हमारे वश में ही है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसा करके उसको सहन करते हैं। तो वैसा सहन न करके तत्व चिंतन से उस इंद्रियों के विषयों पर अपने को उसको वश करना है। मनोज्ञ गंध संबंधी, मनोज्ञ गंध संबंधी राग नहीं, अमनोज्ञ जो अपने को भाता है। सबको ये भी रहता है गंध, किसी की गंध किसी को भाती है, किसी को रंग जो आउट पेंट है उसके रंग भाता है, मतलब गंध जो वास आती है उसकी वो भाती है, किसी को मिट्टी की, किसी को और किसी चीज की गंध में आसक्ति रहती है, और किसी को उस गंध संबंध में द्वेष भाव होता है। तो ये दोनों भी नहीं करना, इष्ट गंध संबंधी राग नहीं और अनिष्ट गंध संबंधी द्वेष नहीं करना। ऐसे मनोज्ञ अमनोज्ञ वर्ण। अब मनोज्ञ अमनोज्ञ कौन सा? ये प्रत्येक काल अलग है, सबको एक ही भाता है ऐसा नहीं। मुझे सफेद भाता है और सफेद को छोड़कर लाल इत्यादि को देखते तो द्वेष भाव होता है, तो उसको द्वेष करने की भी जरूरत नहीं और इसको जरूरत नहीं है। इन दोनों का राग द्वेष छोड़ना। किसी को लाल वर्ण भाता है, किसी को पीला वर्ण भाता है, किसी कौन सा वर्ण भाता है, तो उस मनोज्ञ विषय संबंधी राग नहीं करना और अमनोज्ञ वर्ण संबंधी द्वेष भाव नहीं करना।
मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मतलब ये अपनी मन की इच्छा ही है सब कुछ। शब्द संबंधी राग द्वेष का त्याग, किसी को अमुक शब्द भाते हैं, किसी को अमुक शब्द भाते हैं। तो ऐसा कोई एक विषय नहीं है कि जो सभी को भाता है, और ऐसा कोई एक विषय नहीं कि सभी को वो अनिष्ट लगता है। एक ही विषय किसी को मनोज्ञ अमनोज्ञ है। तो इसलिए मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द संबंधी राग द्वेष का त्याग करना। शब्द शब्द है, वर्ण वर्ण है, रस रस है, गंध गंध है, होना अच्छा है ना बुरा है। इसलिए उस संबंधी मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, दोनों में समता भाव रखना चाहिए। अपना अपना भावना करेंगे तो किसी विषय संबंधी मूर्छा भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो परिग्रह का दोष वहाँ पर नहीं लगेगा, परिग्रह महाव्रत की पालना हो जाएगी अच्छी तरह से, दृढ़ता से। तो इस प्रकार 5 व्रतों की 5 भावनाएं बताएंगे। अब इन सब भावनाओं संबंधी सामान्य भावनाएं हैं कि जो करने योग्य है, और एक एक व्रत के अलग अलग बताए 5 भावनाएं। अब आगे सभी सामान्य भावनाएं, सभी व्रतों संबंधी कॉमन भावनाएं करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। टाइम हो गया, ऐसे कर लेते हैं इसका आगे। ऐसे 4 भावनाएं अभी कि जो सामान्य भावनाएं बहुत अच्छा विषय है, 9, 10, 11, 12 सूत्र उसका अपन कर लेते हैं। फिर 5 पापों के व्याख्या करेंगे, 5 पापों का लक्षण करेंगे। फिर 5 पापों के अत्याचार बताएंगे, 7 बातें से मुक्त हो जाएगा। सब 12 पद बताएंगे, सबके अत्याचार बताएंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव। देखिए अपने को पर से भिन्न, स्व से अभिन्न से निज आत्मा को जानिए। अपने में रहना, पर से विरत होना ही व्रत है। पर में आसक्ति ही अव्रत है। जहाँ पर द्रव्य संबंधी आसक्ति छूट गई, वह संपूर्ण उपयोग स्व में रत हो गया। यही व्रत है, निश्चय व्रत है। निश्चय व्रत पूर्वक ही व्यवहार व्रत होते हैं। तो इस निश्चय व्रत का अंगीकार करो। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ऐसे स्वयं का स्वीकार करो, अनुभव करो। मैं अपने प्रदेशों में हूँ, अन्य प्रदेशों में नहीं हूँ। अपने आत्मा को छोड़ करके उपयोग को बाहर माना, ये ही हिंसा है। क्योंकि जब उपयोग पर के साथ जुड़ता है तो राग द्वेष और राग और द्वेष ये ही हिंसा है। अपनी वस्तु को जानकर अपनी वस्तु को अपनी कहना, यही सत्य व्रत है। अपने से भिन्न वस्तु को अपनी कहना सत्य नहीं है, असत्य है। इसलिए पर है, स्व स्व है, ये स्वीकार करो तो यही सत्य है। पर को अपना मानना ही चोरी है, तो पर की वस्तु को अपना मत मानो। मैं स्व स्वामी संबंध सहित हूँ। मेरे अनंत गुण ही मेरा स्वधन है, मैं उसका स्वामी हूँ। अन्य जीव बुद्गल आदि वस्तु पर मेरा कुछ भी स्वामित्व नहीं है। अचौर्य व्रत का पालन करो। अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रममान होना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। अपने उपयोग को पर में लगाना ही कुशल सेवन है। जो अपनी परिणति अपनी द्रव्य के साथ रहे,
तो वह शील है। पर में अपनी रति, अपने उपयोग को लगाना, ये कुशील है। कुशील का त्याग करो और स्व में ही रति करो। अपने आत्मा को छोड़कर जगत का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं समझना, अपना नहीं करना। ये अपरिग्रह व्रत है। मैं अकिंचन स्वरूप हूँ, ऐसा जाना तो सच्चा अपरिग्रह व्रत है। देखो अपने को, अहिंसा स्वरूप, सत्य स्वरूप, आचार्य स्वरूप, अपरिग्रह स्वरूप, ऐसा निज आत्मा है। ये पांचों आत्मा के विशेषण हैं। मैं अहिंसक हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं अचौर्य स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्मचर्य स्वरूप हूँ, मैं अपरिग्रह स्वरूप हूँ। ज्ञान ऐसे निज आत्मा को देखिए, खाली शब्द नहीं सुनना है, पूरा अपना आत्मा इन व्रतों से, इन 5 बातों स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, निर्मल स्वरूप,